हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म। जैसे कि बहुत बच्चों के आरआरबी को लेके लगातार क्वेरी रहते हैं कि कौन कौन बच्चे एलिजिबल है, कौन इसमें पोस्ट होती हैं, कब कब ये एग्जाम होता है, कौन सी बुक्स इसके लिए बेहतर होंगी, क्या क्या क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया होता है, एज का क्या लिमिट होता है। तो अंधाधुन ऐसे प्रश्न आप लोगों के द्वारा पूछा जाता, तो मैं चाहता हूं कि एक बार ही एक वीडियो में सारी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचा दी जाए। कितने प्रकार के इसके अंदर टेस्ट भी होते हैं, फाइनल सिलेक्शन कैसे होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या होता है, सभी चीजों की बच्चा चर्चा होगी। सबसे पहले कि कौन कौन ऐसे बच्चे हैं जो इसके लिए एलिजिबल होते हैं, साल में कितनी बार एग्जाम होती है। आमूमन जो डिप्लोमा जस्ट पास आउट होता है या बीटेक पास आउट होता है जिसको जानकारी नहीं, तो वो तो पूछते हैं कि साल में कितनी बार एग्जाम होता है, या नौकरी कैसे होती है, कितने इसके अंदर एग्जाम होते हैं, एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, और कौन सी ऐसी बेहतर बुक होगी जिससे हम इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो बच्चा सबसे पहले इसकी एज की क्राइटेरिया को देख लीजिए कि कितने साल तक ये वैलिड है। बच्चा जनरल कैटेगरी के लिए मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम आपको 33 साल होना चाहिए। ओबीसी कैटेगरी के लिए मिनिमम 18, मैक्सिमम 36 साल तक, क्योंकि यहाँ पे एज का रिलैक्सेशन होता है। एससी एसटी कैटेगरी के लिए मिनिमम 18, तो इससे कम करने कोई रिजर्वेशन नहीं लगता कि एससी एसटी है तो कम रिजर्वेशन लग जाए, इसका तो कम में ले हो जाएगा, नहीं, मिनिमम तो बाउंड्री ये चाहिए, ऊपर आपको रिलैक्सेशन मिलेगा यहाँ 38 साल। तो यानी जनरल के तुलना में 5 साल इसको और 3 साल इसको बेनिफिट मिल रहे हैं। ओके, तो ये तो रही उम्र की बात। नाउ अगर मैं बोलूं एग्जाम के लिए कौन कौन एलिजिबल होते हैं बच्चा, तो यहां पर एग्जाम के लिए बच्चा ध्यान से समझिएगा, देखिएगा। ऐसे एग्जाम में खासकर जो जूनियर इंजीनियर, क्योंकि इसके अंदर भी कई पोस्ट होती है, डीएमएस की होती है, जेईआईटी वाले की होती है, सीएमएस की होती है। तो अगर मैं बात करूं एप्लीकेशन मस्ट हैव 3 ईयर डिप्लोमा। अब बच्चा यहां पर एक चीज और ध्यान रखना, इसमें डिप्लोमा वाले बच्चे भी एलिजिबल है, साथ के साथ अगर आप बीटेक है तो भी एलिजिबल है, आप एमटेक है तो भी एलिजिबल है। ऐसा नहीं है कि डिप्लोमा ही जरूरी है, डिप्लोमा है तो ठीक है, प्लस नहीं चाहिए। आप सिर्फ बीटेक है तो भी ठीक है, बीटेक प्लस एमटेक है तो भी चलेगा। सो डिप्लोमा मैंडेटरी नहीं है। 3 साल की डिग्री यहाँ पे बेशक लिखा हुआ है, पर 3 साल की डिग्री के अलावा अगर आप 4 साल का डिग्री बीटेक रखें देन यू आर ऑल्सो एलिजिबल, आप भी एलिजिबल है बच्चे। ओके, नाउ अगर मैं नेक्स्ट बात करूं यहाँ पे ब्रांच की, तो सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, ये सारे ब्रांच वाले जो है ना बच्चा, कंट्रोल, टूल एंड मैकेनिक्स, टूल एंड डीजल मैकेनिक्स, नेक्स्ट कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बीएससी इन सिविल इंजीनियरिंग, जो बीएससी पहले होता था अब तो हालांकि नहीं हो रहा। अगर इतने सारे डिग्री हैं आपको, इतने सारे डिपार्टमेंट्स हैं, तो आप सेलेक्ट जरूर हो सकते हैं। नो डीएमएस की अलग अलग पोस्टें होती है बच्चा, 3 ईयर की डिप्लोमा हो या इससे ज्यादा हो तब भी आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन रिकॉग्नाइज्ड मान्यता प्राप्त जो है सरकारी संस्था होनी चाहिए। जेआईटी वाले इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए भी होता है बच्चा, ये भी बच्चे भर सकते हैं। और ये खासकर अगर बात करें तो जो इंजीनियरिंग डिसिप्लिन के बच्चे होते हैं बच्चा, अगर खासकर मैं बात करूं इंजीनियरिंग डिसिप्लिन के बच्चे, तो उनमें मेनली ब्रांच जो होता है वो इलेक्ट्रिक सिविल का होता है, इलेक्ट्रिकल का, मैकेनिकल का, है ना, ये, और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग यानी ईसी इलेक्ट्रॉनिक्स, ईसी डिपार्टमेंट, कम्युनिकेशन वाला, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला बच्चा, है ना। जबकि सबसे ज्यादा अगर रेलवे के अंदर पोस्टें भी आपको मिलेंगे बच्चा, तो आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर ही मिलेगा और सिविल इंजीनियरिंग के अंदर मिलेगा, ठीक है ना। तो रेलवे में बहुत ज्यादा वैकेंसी इस तरीके के आपको मिलते हैं। नाउ अगर बात करें कि बच्चा ये जॉब कैसा है, कैसी सैलरी है, जॉब प्रोफाइल कैसा होता है, तो बच्चा जॉब के अंदर बहुत सारे जॉब पोस्ट भी होते हैं यहाँ पे। आप जैसे कि बात करो वैगन के अंदर अलग होता है, यहाँ पे वर्कशॉप सबसे बढ़िया जॉब माना जाता है जहां पे फिक्स ड्यूटी होती है, आप टाइम से जाइए और टाइम से आइए। लेकिन बाकी सभी जॉब जो होते हैं रेलवे के अंदर जेई में, खासकर बहुतों में तो शिफ्टिंग वाइज होता है कि 24 घंटे में अलग अलग शिफ्टों में आपके होंगे, बहुत जगह मूवमेंट बहुत ज्यादा होता है। पर वर्कशॉप का जो जॉब है आरआरबी जेई के अंदर बच्चों की सबसे पहली प्रायोरिटी होती है, अस्थिर वाला जॉब है। क्लियर नाउ, अब यहां पे मैं बात करूं बच्चा, बेसिक सैलरी इसका 35,000 है, लेकिन इन हैंड में बच्चा, इन हैंड अगर बात करें, इन हैंड कितना मिल जाता है, 55 से 60,000 के पास आसपास इसकी सैलरी होती है बच्चा। ये तो बेसिक है, आप बेसिक देखोगे तो ये है। फिर बहुत सारा चीज, डीए, एचआरए, टीए, ये सब जुड़ते जुड़ते लगभग इतने सैलरी इनको बनती हैं। और फाइनली अगर देखोगे कट कटा के 55 से 60,000 बच्चों को मिलता है, कि बहुत बढ़िया जॉब माना जाए, है ना। जैसे आप एसएससी जेई की बात करते हैं उस लेवल का जॉब है ये।
नेक्स्ट, सॉरी, बहुत बच्चों के रहते हैं कि सर ये नौकरी कैसी होती है, उसके बाद कैसे एग्जाम होता है इसका। तो बच्चा अगर इसकी एग्जाम को मैं बात करूं तो ये एग्जाम मुख्यतः 2 चरणों में होने वाला एग्जाम है। ये एग्जाम बच्चा 2 चरणों में होने वाला एग्जाम है। CBT 1 होता है और CBT 2 होता है। यानी RRB जेई का जो एग्जाम होता है बच्चा 2 चरणों में होता है। इसके 2 महीने बाद ये एग्जाम होगा। इसके 2 महीने बाद ये एग्जाम होता है। CBT 1 जो होता है बच्चा, इसमें नॉन टेक पूछता है और इसमें टेक्निकल के साथ थोड़ा बहुत नॉन टेक भी पूछता है। अब बहुत बच्चों को लगता है कि नॉन टेक पहले पूछता है तो नॉन टेक ही तैयारी कर ली जाए, ऐसा नहीं है। क्योंकि यहाँ पर ये पेपर जो होते हैं बच्चा, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है। क्या होता है? क्वालिफाई नेचर का होता है। इसका मतलब क्या हुआ? यानी इसमें आप पास कर जाइए, इसके मार्क्स आगे नहीं जुड़ेंगे, सिर्फ आपको पास करना है पेपर 1 में। लेकिन पासिंग मार्क्स क्या 10-20% है? नहीं बच्चा, कम से कम आपको 60 से 70% मार्क्स लाना होता है पेपर 1 को क्वालिफाई करने के लिए, मिनिमम। नाउ यहां मैं बात करता हूं, इस पेपर के अंदर बच्चा आपके जुड़ते हैं टेक्निकल, लेकिन यहां पे मैं बात करूं, ये क्वालिफाइंग नहीं, ये आपका मेरिट बनाता है। सेकेंड पेपर ही बच्चा आपका मेरिट बनाता है। इन बातों का भी ध्यान रखने। अगर आप बोलेंगे नेक्स्ट स्टेप है आपका यहाँ पे क्या, अगर ये भी हो जाता है तो आपको होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट डीबी होगा। अगर डीबी भी हो गया बच्चा, फिर आपका हो जाएगा मेडिकल। फिर क्या हो जाएगा आपका? मेडिकल। और इस तरीके से फाइनल आपका मेरिट बनता है। लेकिन अब आइए, बहुत बच्चा कहेंगे यहीं पे सिलेक्शन हो जाएगा, पेपर 1 में सिर्फ नॉन टेक पढ़ेंगे। बच्चा नहीं, क्योंकि 2 महीने का गैप होता है। इस 2 महीने में आप टेक्निकल बहुत अच्छा नहीं कर सकते, इसलिए टेक्निकल की शुरुआत पढ़ने करने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि सर आप इसलिए बोल रहे हैं कि आप लोग एक टेक्निकल संस्था से, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप ही सोचो कि 2 महीने में क्या पूरी बीटेक की इंजीनियरिंग की तैयारी हो जाएगी? 2 महीने में पूरे 3 साल का डिप्लोमा का कोर्स हो जाएगा? नहीं। और यहाँ पे कटअप ऐसा नहीं कि 50% चला जाता, अच्छे कटअप जाते हैं। अभी मैं चर्चा कर लेता हूँ। यहाँ पर बच्चा पढ़ना क्या होता है, अमूमन CBT 1 के अंदर बच्चा क्वालिफाइंग नेचर का होता है, जो नॉन टेक मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस वगैरह पढ़ना होता है। यहाँ पे आपको टेक्निकल पढ़ना होता है ना। यहाँ पर बच्चा ये 150 मार्क्स का पेपर होता है, 150 मार्क्स का ये पेपर होता है। और बच्चा ये 100 मार्क्स का पेपर होता है, 100 मार्क्स का पेपर होता है, 100 मार्क्स का पेपर होता है। ठीक है, तो इसीलिए ये क्वालिफाइंग, अगर आपने 70%, 75% लाया, दैट्स एनफ। तो उसी तरीके से आपकी तैयारी होनी चाहिए। लेकिन जो पेपर इसका नॉन टेक का थोड़ा बहुत इधर भी कॉमन होगा, तो आपको इसके लिए थोड़ा एफर्ट्स लगाने की जरूरत है, जबकि कंप्लीट सेशन आपको यहाँ पे मिलता है। नो, तो 100 मार्क्स का ये, 150 मार्क्स का ये, इसमें मेरिट बनेगा। बच्चा अगर एक एस्टिमेटेड डाटा बताऊं ना, तो यहाँ तो बच्चा क्या है कि 70% मार्क्स लाता है, क्वालिफाई कर जाता है। 65% लाता है तो क्वालिफाई कर जाता है। 60% लाता है तो क्वालिफाई कर जाता है। यानी पेपर 1 में 100 में अगर 60, 65, 70 अलग अलग जोन में अलग अलग तरीके के होते हैं, इतने मार्क्स लाते हो तो बच्चा आप क्या होते हैं, सिलेक्शन ले आते हो, यानी पेपर 2 में घुस जाते हो। लेकिन आपको यहाँ पे 150 के अंदर बच्चा मेरिट, जैसे इलाहाबाद हो गया, अजमेर जोन हो गए, कम से कम यहाँ पर बच्चा 105 प्लस मार्क्स लाने होंगे, 105 प्लस मार्क्स लाने होंगे। यानी अच्छा खासा वेटेज है बच्चा, क्या है, अच्छा 70% से भी ज्यादा आपको मार्क्स लाने होंगे पेपर 2 में, जहां पर 100 नंबर का टेक्निकल है, 100 नंबर का फुल्ली टेक्निकल है बच्चा, और 50 नंबर का नॉन टेक है। और ये 50 नंबर नॉन टेक में कंप्यूटर भी शामिल है, पोल्यूशन एंड एनवायरनमेंट कंट्रोल भी शामिल है, थोड़ा बहुत जीके भी शामिल है। इन बातों का भी ध्यान रखिए। आइए मैं सिलेबस को डिस्क्राइब कर दूं एक बार। पेपर 1 के लिए जब जाते हैं बच्चा, तो आपको मिलता है मैथमेटिक्स, आपको मिलता है रीजनिंग, आपको मिलता है जनरल अवेयरनेस, आपको मिलता है जनरल साइंस। अगर वेटेज की बात करें तो मैथ्स का वेटेज सबसे ज्यादा है। रीजनिंग, यहाँ पर इंजीनियर हाथ मार जाते हैं, बाजी मार जाते हैं, क्योंकि 30 और 45, ये 30 और 25, 55 नंबर सॉलिड स्कोर करता है। जरूर इसमें थोड़ा धोखा खाते हैं, लेकिन साइंस पे भी अच्छा पकड़ रखता है, इसीलिए आपका सिलेक्शन के लिए आसानी हो जाती है। 1.5 घंटे का पेपर होता है, 1.5 आवर का बच्चा ये पेपर होता है, 90 मिनट का आप इसको देते हैं। 100 नंबर का पेपर होता है, 100 ही क्वेश्चंस होते हैं। फोकस करिएगा कि यहां पर जितना पढ़ा जाए लिमिटेड वही बेहतर है, क्योंकि 15 नंबर के लिए आपको उतना ही पढ़ना पड़ सकता है जितना कि मैथ्स, रीजनिंग और जनरल साइंस पढ़िएगा। ये बहुत वाइड रेंज है, इसका बहुत बड़ा सेक्शन है, ठीक है। तो इस पे उतना ही पढ़िए जितनी पकड़ हो, ठीक है, उसी आधार से इसको पढ़ा जाए। तो ये पेपर 1 में बच्चा आप अगर क्वालिफाई कर गए, यहाँ पे आपने क्या किया, क्वालिफाई कर गया, तभी आप जाएंगे पेपर 2 में 2 महीने बाद। और यहां पर अगर बात करें तो जनरल अवेयरनेस फिर 15 नंबर का है,
है ना, जो वहां 15 था वही 15 है। अब फिजिक्स और केमिस्ट्री पूछेगा 15 नंबर का, पहले तीनों मिलके 30 नंबर था, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, यहाँ बायोलॉजी भी इंक्लूड था पर यहाँ बायोलॉजी इंक्लूड नहीं है। कंप्यूटर बच्चा आपको 10 नंबर को देखने को मिलेगा, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, ये सभी हमारी संस्था के द्वारा आपको कराई जाएंगी, जो कि एक वंदे भारत बेहतरीन बैच है, उसके द्वारा भी कराया जा रहा है आपको हर चीज। और टेक्निकल एबिलिटी 100 नंबर का, तो टोटल 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स का बच्चा यहाँ पे आपको मिलते हैं 2 घंटे। कितने मिलते हैं? 2 घंटे। अगर कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की भी बात करें तो क्या क्या नेगेटिव क्या पॉजिटिव होता है, तो बच्चा एक चीज और ध्यान रखना, इस एग्जाम में आपका करेक्ट आंसर के लिए आपको 1 नंबर दिया जाता है, लेकिन एक रॉन्ग आंसर के लिए आपको 1/3 मार्क्स काटा जाता है। कितना? 1/3 नेगेटिव। इन बातों का ध्यान रखिएगा, मतलब 3 क्वेश्चन गलत करिएगा तो 1 नंबर आपका कट जाएगा। क्लियर? और टाइम ड्यूरेशन फॉर आरबी जेईई सीबीटी 2 विल बी 2 आवर, 2 घंटे का होता है। इन बातों का भी ध्यान रखने का। बाकी क्या इसकी स्ट्रेटजी होती है, कैसे क्रैक किया जाता है, इन सब पे बेहतरीन चर्चा तो करते ही, लेकिन जितने हमारे शॉर्ट्स नोट्स में अंदर थे कि क्या क्या होता है, इन सभी की हमने चर्चा किया। ना बेस्ट बुक की अगर बात करूं तो बच्चा ये आपको आरआरबी जेईई के लिए बेहतरीन बैग, टोटल हमने क्या किया है, 10,500 प्लस एमसीक्यू का एक बुक्स बनाए हैं। 10,500 एमसीक्यू मैं बता देता हूं, इसमें 3500 प्लस की एक बुक है और 7,000 प्लस की एक बुक है। ये दोनों बुक को आप बेहतर तरीके से करिए। 3500 प्लस बुक्स में वो शामिल है जो कि ये है एसएससी जेईई प्लस आरआरबी जेईई को ध्यान में रखते हुए, आरआरबी जेईई को ध्यान में रखते हुए बच्चा हमने इसको तैयार किया है, जिसमें कि आपको मिलेंगे 3500 प्लस एमसीक्यू। कितना? 3500 प्लस एमसीक्यू। ये आरआरबी एसएससी जेईई के क्वेश्चंस पे आधारित और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पे आधारित ये बुक्स हमने बनाए। दूसरी बुक्स है एमसीक्यू बच्चा, ये जो है इसमें आपको मिलेंगे क्या, आपको फुल एसएससी जेईई, स्टेट जेईई, खासकर इसमें सभी स्टेट के जेईई के क्वेश्चंस मिलेंगे। स्टेट जेईई और जैसे यूपीएमआरसी हो गया, यूपीपीसीएल हो गया, बीएसपीएससीएल हो गया, तो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का हो गया, आपको हिमाचल का हो गया जेईई का बच्चा, उसके बाद आरएसवी राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी का हो गया, मध्य प्रदेश का हो गया, झारखंड के होंगे, तो सभी स्टेट के प्रश्न इसके अंदर शामिल है। और ये बुक्स जो है बच्चा है 7,000 प्लस। ये क्या है? इस बुक्स का नाम ही है 7,000 प्लस, और ये आपको व्हाइट फेस इंटरफेस में मिलेगा, ये ब्लैक इंटरफेस में मिलेगा, और बच्चा 7,000 मिला के टोटल हो जाता है हमारा 10,500 प्लस। और बच्चा सबसे बड़ी बात, आपको इंडिया का कोई भी बुक उठाइए जो आजकल खासकर आपको इस तरह के बुक प्रोवाइड करते हैं, सबसे ज्यादा एरर मिलेंगे। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं हमारे बुक्स के अंदर एक सिंगल एरर आपको नहीं मिलेगा। एरर अगर मिलता है तो हमारे सेंटर पे बुक्स भेज सकते हैं, आपको एक और बुक्स भेज दिए जाएंगे, या आपको इस तरीके की चीजें बेहतरीन करने का मौका मिल रहा है। सो बच्चा अगर मैं बोलूं कि ये बुक्स सबसे बेहतरीन कंटेंट है, इस बुक्स की फीचर क्या है बच्चा, इसके बेहतरीन सॉल्यूशन है, सबके बेस्ट सॉल्यूशन आपको दिए गए हैं। एक सॉल्यूशन बच्चा सबके दिए गए, कोई भी क्वेश्चन होगा उसका सबका सॉल्यूशन दिया गया, सबका आंसर की दिया हुआ बच्चा। आंसर पहले आंसर की देखिए, फिर समस्या होता है तो आप बेस्ट सॉल्यूशन उसका देखिए। इसके वीडियो सॉल्यूशंस बच्चा भी अवेलेबल किए जा रहे हैं, जो कि इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म के यूट्यूब पर और ऐप पर भी आपको कंप्लीट संग्रह देखने को मिलेगा। इस बुक्स के बहुत सारे फीचर हैं, और जितने भी प्रश्न है ध्यान रखें, स्टेट जेईई में आए हुए प्रश्न है बच्चा 7,000 क्वेश्चन का स्टेट के अंदर, चाहे वो डीएमआरसी हो, यूपीएमआरसी हो, यूपीपीसीएल हो, बीएचपीएससीएल जेईई हो, आरएसईबी हो, ओके, हिमाचल प्रदेश का हो, मध्य प्रदेश का हो, हर जगह के जेईई के क्वेश्चन। और एक बुक है जिसमें कंप्लीट एसएससी जेईई और आरआरबी जेईई का प्रश्न आपको संग्रह मिलेगा 3,500 प्रश्नों के संदर्भ, यानी इस पे आरआरबी जेईई और एसएससी जेईई के लेटेस्ट क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, यानी 2019 वाला क्वेश्चन और 2024 तक के आपको जो एसएससी जेईई के अंदर प्रश्न पूछे गए, उन सभी क्वेश्चन का संग्रह है। तो कहीं ना कहीं बुक्स लगातार अपडेट आपके लिए होती रह रही है और आप इस चीज को कवर कर सकते हैं। तो बच्चा अगर इतने 10,000 क्वेश्चन को कवर कर लीजिए, मच मोर सफिशिएंट फॉर एनी एग्जाम ऑफ जेईई, एनी एग्जाम ऑफ जेईई, चाहे किसी का एग्जाम देते हो, चाहे आरआरबी के तो छोड़िए, किसी भी स्टेट के लिए जाते हैं 10,000 प्लस क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिए, और साथ के साथ इसको बेहतरीन तरीके से उसका ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। फिर आपको बहुत ज्यादा भटकना नहीं पड़ेगा, यहां जा रहे प्रैक्टिस के लिए, वहां जा रहे, बहुत ज्यादा समय गवाते हैं, 1-1 घंटा 2-2 घंटा आप बिता देते हो एक जगह प्रैक्टिस में, और क्वेश्चन मिलता है 30, 35, 25,
लेकिन यहां पर बच्चा आप एक संग्रह को टाइम टेबल दीजिए। 10,000 क्वेश्चन बहुत ज्यादा होते हैं, इतने क्वेश्चन को अगर बैठ के शांति से प्रैक्टिस कर लिया जाए एक बेहतरीन थ्योरी के साथ तो कहीं कोई समस्या नहीं है। इसको ध्यान में रखते हुए इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म ने आपके लिए लॉन्च किया हुआ वंदे भारत बैच, जो कि मुझे लगता है इस सत्र का से एक बेहतरीन बैच है आरआरबी जेईई 2024-25 के लिए, जिसमें अंदर बच्चा नॉन टेक और टेक के कंप्लीट थ्योरी कोर्स भी कराए जा रहे हैं। यहाँ पे थ्योरी जो कि एकदम लाइव है और इसका रिकॉर्डेड भी आपको अवेलेबल हो जा रहा है। पूरा कंटेंट एकदम लाइव है बच्चा, A to Z इस कोर्स के अंदर आपको मिल रहा है। साथ के साथ इसमें 5000 क्वेश्चन का वीडियो प्रैक्टिस सेशन भी एडिशनल मिल रहा है। एंड में अगर मैं यहाँ पे बोलूं विथ अगर बोलूं लिख दूं तो विथ आपको ये भी मिल रहा है 5000 क्वेश्चन का वीडियो प्रैक्टिस सेशन 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ। अगर 1 ईयर वैलिडिटी की बात करें तो बच्चा अगर टिल एग्जाम, अगर इसको आप लिख सकते हो कि टिल एग्जाम मिनिमम अगर 1 साल तो मिनिमम रहेगा, लेकिन अगर 1 साल से ज्यादा भी लेट होगा तो वो भी आपको ऑफर के अंदर दिए जाएंगे, वैलिडिटी अपने आप बढ़ जाएगा। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सबसे बेहतरीन और जबरदस्त, इंडिया का सबसे बेहतरीन, आप जाएंगे तो इसका बेहतरीन टेस्ट डेमो, इसके अंदर बच्चा टेस्ट सीरीज वगैरह भी शामिल है, इन बातों का भी ध्यान रखें, टेस्ट सीरीज भी शामिल है। आरआरबी जेईई वंदे भारत को डेडिकेट करते हुए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के फुल टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल के कोर्स है, वैलिडिटी है और 1 साल की वैलिडिटी के साथ बेहतरीन कंटेंट आपको दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले के लिए सेम वंदे भारत के बैच है आरआरबी जेईई इलेक्ट्रॉनिक 2024-2025 टेक्निकल प्लस नॉन टेक क्वेश्चन का संग्रह है। बेहतरीन टीम के द्वारा आपके सिलेबस को कवर किया जा रहा है, जहां पर खासकर अगर नेटवर्क और मेजरमेंट की बात है मैं खुद डील कर रहा हूं, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स डील कर रहा हूं, बाकी विनय सर और इंदु सर आपके लिए इस चीज को डील कर रहे हैं। और जो बच्चा सिविल इंजीनियरिंग के लिए वंदे भारत सिविल भी अवेलेबल है और वंदे भारत मैकेनिकल भी अवेलेबल है, तो आप लोग इंजॉय कर सकते हैं इस बेहतरीन कोर्स को। ओके, तो मुझे नहीं लगता किसी बच्चा को कोई जरा भी समस्या होगा, कोई परेशानी होगी। एंजॉय करिए वंदे भारत बैच को और इस बार एक सिलेक्शन पक्की करिए आरआरबी जेईई के अंदर। हमारी पूरी कोशिश है, हमारी टीम पूरी तरीके से लगा हुआ बच्चा, दमदार तरीके से। आप चाहे तो लाइव सेशन यूट्यूब पर भी जुड़िए, बहुत सारे आपके लिए सेशन लगातार कराए जा रहे हैं जिससे आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला। धन्यवाद।